वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, स्पेशल कॉन्सेप्ट की सीरीज चली है, कल से ये स्टार्ट हुआ इस तरह की वीडियोस। और अब मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि अब तक मैंने 30 से 35 जो हर बार जो पेपर में करवा रहा हूँ वो, और इसके साथ अब कॉन्सेप्ट की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो कल वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, यदि परसों की नहीं देखिए तो चलेगा, लेकिन कल वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, कम्युनिटी में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं आप उन सबको देख लीजिएगा जब भी आपको वक्त मिलता है। तो अब देखिएगा, ये वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और मैंने भाई देखो बहुत मेहनत लगना पड़ता है इसमें, कि जो कॉन्सेप्ट होता है आपके लाइक वही मैं यहाँ पर आपको सबको समझाते जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड ना। अंग्रेजी ग्रामर की आप कोई भी बुक लेके आओ तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें मैंने स्पेशल चीजों को आपको बताते जा रहा हूं। तो आप ये ना सोचा कि एरर टाइप में दे रखा है तो गुरुजी तो एरर ही सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, मेरे पास जो बुक्सेस हैं, जो नोट्स हैं, उनमें क्या होता है ना कि एरर टाइप में पूरी ग्रामर को समझा रखा है ताकि हमारे समझ में आते रहे। ऐसा नहीं है कि एक जगह हिंदी लिख दी 4 लाइन की, उसके बाद कुछ है, ऐसा नहीं है। तो जैसा है वैसा मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आप इसे एरर ना समझें, और इसे आप ये समझें कि सर रूल्स बता रहे हैं सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से, राइट। देखिएगा, जो इसके ऊपर हिंदी लिखी होती है वो तो मैं मुंह से बता ही देता हूं। अब देखिएगा, वन हैज, देखो वन सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। आगे टू टेक, हाँ देखिए आप ये कहेंगे सर हैजब के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो भैया वर्ब आएगा तभी तो थर्ड फॉर्म करोगे। यहां तो टू आ रहा है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, राइट। कभी कभी क्या होता है, हैज हैब और हैड, इसके साथ अगर कभी टू लग रहा है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। अंडरस्टैंड। आगे देखो, टेक केयर, टेक केयर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ चलता है। अब आगे देखो हिज। अब मैं एक चीज में क्लियर कर देता हूं कि यहां पर देखो वन है, और वन का जो पजेसिव होता है वो होता है वंस, यानी वन लिखो फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, ये पजेसिव होता है। तो यहां पर जो पजेसिव दे रखा है वो गलत दे रखा है। अब एक चीज समझो, अगर हाँ अगर यहां पर ही होता तो ठीक है, अगर यहां किसी का नाम होता राम तो ठीक है, अगर ये प्लूरल होता, ये होता जैसे राम एंड श्याम, तो यहां पर देर आ जाता। अगर यहां पर 3 बॉयज 2 बॉयज लिखा होता तो देर आ जाता। तो आप ये याद रखें कि जब आप सेंटेंस को पहचाने तो ये ग्रामर के रूल्स हैं, जो स्पेशल मात्र यही रूल हैं भाई। आप ये देखिएगा, ये देखिएगा, वेयर यू वुड लाइक टू मीट मी नेक्स्ट फ्राइडे। आपने सेंटेंस को जब पढ़ा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये इंटेरोगेटिव है। और जब भी कभी इंटेरोगेटिव होता है तो आप याद रखें, जब कभी शुरुआत में कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड दे रखा है, जैसे वेयर है, वाई है, वेन है, विच है, या फिर ये हाउ भी हो सकता है, एच ओ डब्ल्यू, तो इनके तुरंत बाद वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इनके तुरंत बाद आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, ये वाला सीक्वेंस होता है। तो ऐसे में आप देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वुड, वो यू से पहले आना चाहिए, तभी तो सीक्वेंस बनेगा। डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि डब्ल्यू एच में पहले, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद तामझाम आएगा। आगे बढ़ जाइएगा, आगे देखिए, आगे 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 देखो, टू ब्रदर्स हैव डिसाइडेड टू डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन वन एंड अदर। देखो सेंटेंस को आप थोड़ा सा, जब आप बार बार ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस के शब्दों को देख करके अंदाजा लगा देंगे कि गलती कहां पर निकल सकता है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, बस मेरे को समझ में आ गया, कभी भी डिसाइड लिख रहा है और डिवाइड लिख रहा है तो मैं समझ गया, प्रॉपर्टी और आ गया, इसका मतलब बंटवारे की बात कर रहा है। तो बंटवारा, अब आपको एक चीज याद रखना है कि भैया, अगर स्टार्टिंग में अगर दो लोगों की बात की जा रही है तो बिटवीन के साथ यहां पर ईच अदर आता है। क्या आता है? ईच अदर आता है कब? जब दो की बात की जाए। अरे ऐसे याद रखो, ईच माने बीच। अब बीच पर क्या होता है? बीच पर क्या एक लड़का होता है, एक लड़की होता है, यानी दो होते हैं ना, बीच, गोवा बीच, लड़का और लड़की। अंडरस्टैंड? तो ऐसे करके आप याद रखो, जब दो के बीच में कभी प्रॉपर्टी का डिवाइड होता है तो वहां पर हम ईच बीच कर देते हैं, नॉट कीच। तो यहां पर ईच अदर आ जाएगा। अगर दो से ज्यादा है तो भैया फिर तो आप यहां पर वन एनादर ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक और चीज, टू ब्रदर्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ गई है, जब के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी, और डिवाइड के बाद अगर दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो वो टू से जोड़ा जाएगा, और टू के साथ जब वर्ब आती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे बढ़ जाइएगा,
आगे देखो, 5 लीडर्स हैव अग्रीड टू सपोर्ट ईच अदर अगेंस्ट फाइटिंग टेररिज्म। अब जल्दी से आप समझिएगा इसमें क्या गलती है। देखिए भैया, एक सेंटेंस को आप पहचानना सीखे। जब भी कभी ज्यादातर गलतियां ऐसी क्या होती हैं कि सेंटेंस में आपको ईच अदर वन एन अदर दिख जाए तो आप इन्हें देखो कि ये सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, बाकी काम आप बाद में छोड़ दो। जैसे ही सबसे पहले प्रायोरिटी बता रहा हूं आपको मैं। अब मैंने क्या बोला, ईच अदर कब लगता है, दो के बीच में, लेकिन सब्जेक्ट तो भैया 5 कह रहा है, मतलब दो से ज्यादा के लिए कह रहा है। जब भी कभी दो से ज्यादा के लिए आ जाए तो आपको क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं बताओ, वन एन अदर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वन एन अदर लगा देते हैं। और अब एक चीज और बता देता हूं, देखिए 5 लीडर्स प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल वाली वर्ब आ गई। इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा, ये थर्ड फॉर्म आ गया, अग्रीड, ठीक है, और सॉरी एडजेक्टिव। उसके बाद टू सपोर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इस तरह से। और एक और चीज आप याद रखें, अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है। कभी कोई प्रेपोजिशन आ जाए और उसके तुरंत बाद यदि वर्ब आएगी तो वो जीरंड के रूप में यानी आईएनजी वाले रूप में आएगी। तो यहां पर अगेंस्ट हो जाए, फॉर हो जाए, ऑफ हो जाए, फ्रॉम आ जाए, तो आपको याद रखना है उसके बाद वर्ब जुड़ेगी तो हमेशा क्या जुड़ेगी, आईएनजी वाली जुड़ेगी। आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखो, रांची एंड शिमला, रांची एंड शिमला नोन फॉर देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। कल रैना शब्द मैंने गलत पढ़ा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। आपने कल समझ लो पेल पेल के कमेंट, मतलब किलो के भाव, इतने ज्यादा कमेंट किए कि मैं बिल्कुल अब कब जीवन में कभी मतलब शब्द को जो है उस शब्द को कभी नहीं बोलूंगा। धन्यवाद, आपने कुछ सिखाया। अब देखिए, रांची एंड शिमला इज नोन फॉर देयर प्लीजेंट। अब इस सेंटेंस को जब आपने पढ़ा होगा तो आपके समझ में पहले ये देखो, रांची एंड शिमला ये दोनों अलग अलग प्लेस हैं, राइट, दोनों अलग अलग प्लेस है और एंड से जोड़ा जा रहा है। तो ये बताओ दोनों अलग अलग हैं तो 1 + 1 = 2, मतलब प्लूरल हो गया। तो भैया जो वर्ब आएगा वो कैसे आएगा, प्लूरल आएगा ना। तो इज आर एम की जगह क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, राइट। ये पैसिव वाली फॉर्म है, इसीलिए इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। पैसिव में इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आता है। आप ये मत बोलना सर जी कि इसमें आईएनजी क्यों नहीं आया, पैसिव है। आगे देखिए, फॉर देयर प्लीजेंट। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी फॉर तो प्रीपोजिशन है, अभी बताया था उसके बाद आईएनजी आती है। अरे भैया, जब कोई वर्ब आएगा तब आईएनजी वाला रूप आएगा, जरूरी थोड़ा कि हर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब ही आए। अब देखो यहां वर्ब थोड़ी है, तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझना है। एक और चीज आप याद रखें, जब भी कभी सेंटेंस में कोई पजेसिव इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप सब्जेक्ट को जरूर देख लें एक बार। सब्जेक्ट प्लूरल है तो जायज है भैया, प्लूरल ही यहां पर आएगा। और ये चीजें बस छोटी छोटी चीजें आपको अच्छा बना देंगी। आगे देखिए, आशा एंड आस्था विल प्रेजेंट हर पेपर इन द कॉन्फ्रेंस। अब इस वाले सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मामला चल रहा है। समझ में आ गया मेरे तो भाई। देखो, आशा एंड आस्था जायज है, ये फ्यूचर का है तो सेल बिल, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल आ जाएगा। बिल प्रेजेंट हर पेपर। अब ये समझो, ये जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ पजेसिव क्या लगेगा बताओ, प्लूरल वाला, यानी कि देयर वाला। अगर एक लड़की होती तब लगता हर, तो इसलिए देयर पेपर आए। अब आगे देखिएगा, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िए। द मजिस्ट्रेट, कहां जा रहा हूं, द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर आर सपोज्ड टू कम हियर। अब ये समझना है, इसमें बहुत चीजें समझने के लिए। सूदी बात, नो बकवास, ओनली काम की बात। देखो भाई, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूं, ज्यादा ध्यान मत दो। देखो, एंड के साथ दो अलग अलग पोस्ट जुड़ रही हैं, एक मजिस्ट्रेट की और कलेक्टर की। याद रखना, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर इनमें देखो, अगर इन पोस्टों में अगर एक आर्टिकल आ रहा है या फिर सिर्फ एक, वो स्टार्टिंग में ही आता है, या फिर एक आर्टिकल चाहे ए एन दा हो, चाहे कोई पजेसिव हो, माई योर हर, सिर्फ एक आ रहा है एक, तो याद रखना ये जो वर्ब आती है वो हमेशा एक वाली आती है, यानी सिंगुलर आती है। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई तो बस फिर कोई दिक्कत ना। एक और चीज, अगर ये आर्टिकल या पजेसिव अगर ये दोनों नाउनों से पहले लग गया, यानी कि दो हो गए, यानी क्या हो गए, देखो 2 बार दा आ गए ना। चाहे फिर यहां पर ए मजिस्ट्रेट कर दें और ए कलेक्टर कर दें में, तो 2 बार आर्टिकल आ गए। या फिर यहां पर माई मजिस्ट्रेट कर दें में या माई कलेक्टर कर दें में, 2 पजेसिव आ गए। जब 2 पजेसिव आ जाते हैं, मतलब 1 + 1 = 2, ये हो गया प्लूरल। तब यहां पर वर्ब आती है प्लूरल। समझ में आ गया। अगर मैं इस कलेक्टर से पहले दा लगा देता हूं तो यहां पर ये सेंटेंस एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
अगर सिर्फ एक आएगा तब यहां पर वर्ब एक वाली आएगी, यानी सिंगुलर आएगी। समझ में आ गया? ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। एक और चीज देखो, इजारम के बाद डायरेक्टली क्या होता है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव का भी काम करती है। तो ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव बन गया तो उसके बाद देखो, एडजेक्टिव के बाद जब भी कभी हम वर्ब को जोड़ते हैं तो हमेशा टू के साथ जोड़ा जाता है, और ये सेंटेंस हो गया। चलो आगे बढ़ जाओ। द लीडर एंड स्कॉलर एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू एड्रेस द मीटिंग। अब इस वाले सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है। अब देखो, चलो मैं पजेसिव वाला भी आपको पहले बता चुका हूं कि पजेसिव भी आप देख लिया करो। देखो सेंटेंस में देखो, सब्जेक्ट आपका ये है क्योंकि ये वर्ब है, इसका मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट हुआ। इस सब्जेक्ट में मात्र क्या हो रहा है बताओ, एक आर्टिकल आ रहा है। इसका मतलब है कि भैया वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट में दे रखी है, तो सिंगुलर बिंगुलर तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, इसे पहचान ही नहीं सकते। अब आ गया पजेसिव। देखिए जब ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया, यानी जब एक आर्टिकल आता है, एक पजेसिव आए, तो वो पूरा सब्जेक्ट ही सिंगुलर बन जाता है, यानी एक आदमी के बारे में बोला जाता है, उसकी क्वालिटी सिर्फ एक है, जो जिसके अंदर दो क्वालिटी है। तो ऐसे में क्या होता है, उसे सिंगुलर मानते हैं। जब सिंगुलर मानते हैं तो जायज है ना, उसके साथ आने वाला जो पजेसिव है वो भी सिंगुलर चलेगा, इसीलिए यहां पर हिज आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए, माई फ्रेंड एंड माई फिलोसफर हैव एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। एक बात आप बताइए, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दो बार पजेसिव इस्तेमाल हो रहा है। देखो दो बार, अगर यहां पर दो बार दा होता तो भी यही रूल चलता, दो बार ए आता तो भी यही चलता, दो बार एन आता या फिर एक बार ए आता तब भी यही चलता। तो ऐसे में याद रखना, ये प्लूरल बन जाता है, तो जो वर्ब आती है वो भी कैसी होती है, प्लूरल होती है, इसीलिए यहां पर हैव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? बाकी इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। एडवाइज्ड मी आगे वर्ब को जोड़ा गया, एडवाइज के साथ जो वर्ब चलती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ती है। आगे देखिए, अच्छा हाँ, चक्कर पड़ गया होगा मुंह पता। तुम ये, आप कुछ बच्चे ये बोलेंगे गुरुजी ये टू वर्क हार्ड कभी हार्ड वर्क आ जाता है, तो अरे आप ये देखो, वर्क माने कार्य करना, ना मतलब एक वर्ब होता है, तो टू के साथ ना वाला ही जोड़ा जाता है, तो इसीलिए वर्ब जोड़ी जाएगी। अब देखो इनके रूल तो बड़े बड़े होते हैं, तगड़े तगड़े, लेकिन सीधी सीधी भाषा, सिर्फ 100 की बात काम की बात बोलनी चाहिए कि ये हो गया तो बात खत्म। हाँ, हमें अंग्रेजी का कोई स्कॉलर थोड़ी बनना है। अब आप ये देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, दो बार इस्तेमाल हो रहा है दा, इसका मतलब है एक बात तो क्लियर है कि भाई जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी बताओ, प्लूरल आएगी। तो भाई गिव्स तो सिंगुलर है, इसीलिए इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड सम ब्यूटीफुल टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब दूर दराज एरिया से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा और आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा होगा, जैसा मुझे भरोसा है। कल आपने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा कि हाँ देखो कितना ध्यान रखते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि आप देखो, ऐसा हम कोई विद्वान तो है नहीं भाई, जाहिर है गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी जो शब्द दिख रहा है वो हमें पता ही नहीं चलता कि ये शब्द, ये क्या लिख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा कभी कभी ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, जीभ चल रही है धुआंधार लेकिन पता नहीं क्या बोल रही है, तो ये भी चक्कर पड़ जाता है। तो इतने धुरंधर नहीं है हम, ताकि सारी कभी गलतियां ना करें, इसलिए माफी चाहूंगा। अब देखो आइदर और कभी भी देखे जाए तो इसके आप तीन रूल याद रखना, सिर्फ तीन ही आते हैं। देखो आइदर और हो, इनमें आगे एन जोड़ दो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, या फिर खाली और हो। तो याद रखना, जो सेकंड वाला नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, इस वाले के अकॉर्डिंग। तो ये बताओ यू, देखो आइदर और इनमें एक तो ये जुड़ रहा है प्रोनाउन शी और एक है यू, तो इसमें जो सेकंड वाला होता है ना भैया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा बताओ, आर आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, मैंने क्या बोला, आइदर और नाइदर नॉर। जब नाइदर आ गया नेगेटिव तो नॉट ओनली भी ले आओ, नॉट ओनली बट आल्सो। जब एक बात तो आइदर में और आ गया तो खाली और भी होता है, तो और भी ले आओ। तो इनमें क्या होता है, सेकंड वाला नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर हमें वर्ब लगानी होती है। हाँ, अगर खाली एंड आ रहा है, एंड राम एंड श्याम, तब तो प्लूरल ही आएगा। आगे देखो, और तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। इज टू ब्लेम, इज टू ब्लेम। अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, थोड़ा सा समझा देता हूं कि चलो छोड़ो, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। आगे देखो, आगे देखो, कुछ चीजें ध्यान आ जाती हैं। देखो ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर देयर ड्यूटी ऑल्सो। ये देखो स्टार्टिंग में कभी भी ईच ऑफ, इसके सिर्फ आप दो तीन रूल है, सिर्फ वो याद रखना। स्टार्टिंग कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ जाए
तो इनके जो तुरंत बाद आता है एक तो ये प्लूरल आना चाहिए। अब प्लूरल कैसे पता चला, वी प्लूरल होता है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट ही तो है अस, तो इसीलिए यहां पर प्लूरल वाला आना चाहिए, राइट। अगर यहां पर आप कहें जैसे ईच ऑफ द, मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉय और एक लिख दिया ईच ऑफ द बॉयज। अब बताओ ईच ऑफ के बाद इनमें से कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, क्योंकि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल की कैटेगरी में होना चाहिए, अंडरस्टैंड। और याद रखना इनकी जस्ट तुरंत बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। तो देखिए इसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए हैज आ जाएगा। हैज के बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए, आगे देखिए, द लीडर ऑफ दिस कंट्री आर्ग्यूज विद वन अनदर। अब इस वाले सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ आ गया समझ में। देखो द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री, ये पूरा सब्जेक्ट है ना पूरा, क्योंकि ये वर्ब हो रही है, वर्ब स्टार्ट हो रही है। तो आप हमेशा याद रखें कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें प्रेपोजिशन आ रही हो, तो प्रेपोजिशन से जस्ट जो पहले वाला शब्द होता है इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आती है। तो द लीडर्स ये क्या प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो ऑर्ग्यूज नहीं आना चाहिए, यहां पर ऑर्ग्यू आना चाहिए खाली। कम्स नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। गोज नहीं आएगा, गो आएगा, बस। और एक और बात मैं बताऊं, द लीडर्स जो है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो रहा है। जब कभी प्लूरल होता है यानी कि अब जिसमें ये तो नहीं पता है कि दो हैं कितने हैं, अगर प्लूरल माना जाए तो उसे दो से ज्यादा ही मानते, तो ऐसे में वन एनादर ही आएगा ज्यादातर। मैं इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है भैया, इसकी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन वहां पर तो टू स्पेशल दे रखा होगा। यदि ईच अदर वन एनादर वाला कोई एरर देगा दिया होगा तो सब्जेक्ट में स्पेशल बताएगा कि दो है या फिर 5 है या फिर 10 है या फिर 2 से ज्यादा है। बट यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है, तो आप ये भी कह सकते हो कि गुरुजी 2 भी तो हो सकती है वो, तो ऐसे करके मैंने अपनी जुबान को वहीं रोक दिया। आगे देखिए, हियर इज माई फ्रेंड्स हु लाइक्ड, ऐसा करो हु लाइक्स कर दो, आप इसे माई फ्रेंड्स हु लाइक कर दो, हु लाइक 3 इडियट्स विच इज डायरेक्टेड बाई राजकुमार हरियाणी। अब इस सेंटेंस में, अरे यार टाइम तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा देखो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं, कभी भी शुरुआत में अगर देयर या फिर हेयर आ जाए, क्या जाए शुरुआत में कभी भी देयर या फिर हेयर आ जाए, तो याद रखना इसके तुरंत बाद जो वर्ब आती है वो यहां पर आने वाला, ये ऐसे समझो इसके जो जस्ट वर्ब के जो पीछे दिया होता है ना भाई, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है, हमेशा याद रखना। तो माई फ्रेंड्स कभी भी स्टार्टिंग में देयर या हेयर हो जाए तो ये जो वर्ब आती है वो इसके तुरंत बाद ये जो शब्द दिया होता है इस पर डिपेंड करती है। तो माई फ्रेंड्स क्या होता है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा कि आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ डज दे कम टू नो अबाउट अवर प्लान्स। एक बात आप याद रखें क्या, कि देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये कोई कंजंक्शन नहीं है। जब कंजंक्शन नहीं होता है तो इसके बाद तो तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये चलो हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है, लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब सही है, हमेशा आप याद रखें ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। दे प्लूरल है इसीलिए यहां पर डू आना चाहिए। अगर यहां शी होता, ही होता, राम होता, श्याम होता तो डज सही है, क्योंकि वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलती है। उम्मीद करता हूं ये सब आप जानते हैं। आगे देखिए, आगे देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाई हैज यू नॉट सपोर्टेड माय कैंडिडेचर। एक चीज आप बताओ, ये डायरेक्ट है और डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है और ये सब देखो इन्वर्टेड कॉमा भी दे रखे हैं। खैर इसमें आप ये देखो WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताओ यहां पर हैज नहीं आना चाहिए, यहां पर हैव आना चाहिए। अंडरस्टैंड और नॉट। आगे देखिए, आगे देखिए, 3 टन्स ऑफ कोल इज इनफ फॉर मी। अब देखो जब भी कभी आप वजन, जब भी कभी सेंटेंस में अगर वजन आ जाए, क्या आ जाए वजन, तो हमेशा आपका एक दिमाग जाना चाहिए कि अगर कभी भी कोई निश्चित, कोई भी निश्चित एकदम फिक्स अगर कोई अमाउंट होता है, कोई मात्रा होती है, या कोई फिर टाइम होता है, कोई डिस्टेंस होती है, कोई या फिर कोई माप तौल होती है, वजन होता है, कोई फिक्स है, फिक्स दे रखा है 2 किलो, 10 किलो, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो ऐसे में हमेशा जब फिक्स हो जाता है तो उसे सिंगुलर मानते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो वजन कभी दिख जाए तो आपको हमेशा वर्ब
सिंगुलर लगानी है। तो 3 टन्स ऑफ कोल इज इनफ फॉर मी, क्या ये सेंटेंस जो दे रखा है वो सही है, बताइएगा। अब एक ये तो चलो वर्ब भी सही दे रखी है, तो अब गलती कहां है, हाँ समझ में आ गया। 3 यानी कि जब 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 इनके तुरंत बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो टन नहीं, यहां पर टन्स आना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद 3 टन्स आना चाहिए ना। 2 आवर नहीं, 2 आवर्स आता है, 3 आवर्स आता है, ये चीज आप याद रखें। और एक और बात, इज आर एम के बाद ये इनफ है, और इनफ के बाद फॉर मी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बिटवीन 2008 एंड 2009, ये याद रखना, बिटवीन के साथ जो चलता है कोरिलेटिव वो एंड चलता है, बोथ के साथ एंड चलता है, फ्रॉम के साथ टू चलता है, ये याद रखना। तो बिटवीन 2008 यानी 2008 और 2009 के बीच 50,000 रुपीज वर सेव्ड बाय माय फ्रेंड। एक चीज बताओ कि 50,000 रुपीज यानी कि फिक्स एक राशि की बात कर रहा है और फिक्स टाइम की बात कर रहा है, तो ऐसे में ये बात बता रहा है फिक्स राशि है, तो ऐसे में उसे सिंगुलर मानते हैं, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा। ठीक, और ये पैसिव है, इसीलिए देखो थर्ड फॉर्म आया, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म बाय लगा करके सब्जेक्ट को लिखा गया। चलो आगे देखिएगा, देयर इज अ नंबर ऑफ द बुक्स, देयर इज अ नंबर ऑफ बुक्स इन माई लाइब्रेरी। हमेशा आप याद रखना कि देयर के साथ जो ये वर्ब आती है वो इस पर डिपेंड करती है। तो एक चीज आप याद रखना, हमेशा एक चीज आप याद रखना कि अगर कभी भी अ नंबर ऑफ आ जाए तो अ माने एनी, ऐसे अ माने एनी, एनी मतलब बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा आए तो इसका मतलब है यहां पर जो वर्ब आती है वो बहुत ज्यादा वाली आती है, यानी प्लूरल आती है। लेकिन अगर इसी जगह पर होता दा नंबर, अब देखो ताजमहल से पहले दा लगाते हैं, अब दा मतलब यूनिक चीज, यूनिक चीज तो एक ही होती है, तो एक मतलब सिंगुलर, तो कभी भी अगर दा नंबर आ जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब चलती है। अगर यहां दा नंबर ऑफ होता तो इज एकदम सही था, अगर ए दे रखा है तो आपको प्लूरल वाली वर्ब लगानी है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ पोटेंशियल पोइट्स, देखो दा नंबर आ गया, दा नंबर जैसे ही लग गया, और एक और चीज देखो, ये वर्ब है ना, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले दा नंबर लिख रहा है, मतलब दा लग गया, दा नंबर से पहले दा लग गया, मतलब ये सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि, अब देखिएगा, ठीक है, तो यहां पर भाई ये नहीं, ये है वर्ब, क्योंकि वेरी माने होता है बदल, चेंज करना, ऑल्टर करना, तो वेरी ये वर्ब है, तो जायज है ये कैसी होगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर होगी तो वाई हटा करके क्या लगा, IES लगा देते हैं, तो ये होना चाहिए वेरीज। ठीक है, चलो आगे देखिएगा, और इसमें एक चीज और देखिएगा, देखो मैंने क्या बोला, फ्रॉम के साथ टू चलता है, बोथ के साथ एंड चलता है, तो बिटवीन के साथ एंड चलता है। अब चलो इसे देखो, वन हैज टू बी काइंडली टूवर्ड एनिमल्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से आप समझ लो, आप बोलेंगे गुरुजी बहुत टाइम लगा लिया। देखो भाई, वन सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गई, और आप याद रखना कभी भी ये बी वाली अगर कभी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख जाए, जैसे इज आर एम है, वॉज वर है, हैज हैव हैड, इनके बाद अगर कभी भी टू बी आ जाए, क्या आ जाए, टू बी अगर इनके बाद तुरंत दे रखा है, तो वहां पर इन बी के बाद एडजेक्टिव आता है, या तो थर्ड फॉर्म आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो काइंडली तो एड वर्ब है, तो काइंडली का बताओ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, काइंड, तो यहां पर काइंड आना चाहिए, और ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, देयर हैव अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक आप बात बताइए मुझे, आप, छोटी सी चीज है, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो देयर के साथ जो ये वर्ब चलती है वो इसी पर तो डिपेंड करती है, इस वाले हिस्से पर, तो जब सिंगुलर है तो यहां पर क्या आना चाहिए, हैज आ जाना चाहिए। चलो ये वाला पूरा खत्म हो गया, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, एकदम चकाचक समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, इससे पहली वाली वीडियो आप जरूर देखिए, अब ये देखिएगा मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, रेगुलर आप वीडियोस देखिए, आपका अंग्रेजी बेस्ट हो जाएगा। ये सब में शुरुआत से लेकर के जो भी 200-250 नियम होते हैं अंग्रेजी ग्रामर में जो आपके पेपर के लिए जरूरी है, वो सब मैं आपको समझाता रहूंगा। धन्यवाद, आपका पेपर कोई भी हो, इन वीडियोस को देख के आप जाइए, आपका स्कोर अच्छा होगा।